ये जामुनी वाला है। तो ध्यान दीजिए, पुनर्नवा बहुत ही बहुमूल्य वनस्पति है और यह मार्केट में बिकती भी है इसके पाउडर के नाम से। और यह पत्ती है, अब यह सूख रहा है। इनकी पत्तियों को छांव में ले जाकर सुखा ले, विधिवत इसको भी निमंत्रण दे दे और छांव में ले जाकर सुखाने के बाद जब ये सूख जाए तब फिर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पुनर्नवा मोटापा भी दूर करता है। किसी को मोटापा हो जाता है उसे भी दूर करने में सक्षम है। बस विधि अलग अलग है, अलग अलग तरीके से पुनर्नवा का बनाया जाता है। अकेले ना करें क्योंकि यह विधि नुकसान भी करती है अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाए। तो जितने भी वो रहे 15 दिन से ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपको आयुर्वेद का लाभ नहीं मिलेगा। साथ है जिसे हम पुनर्नवा कहते हैं और इसके बहुत फायदे हैं जो शरीर के लिए लाभदायी हैं। ये पुनर्नवा है, हरे भी हैं पर ये श्याम वर्ण के हैं। इसके श्यामा पुष्प होते हैं, जामुनी कलर, इसमें जामुनी कलर के पुष्प निकलते हैं। ये जामुनी वाला है। तो ध्यान दीजिए, पुनर्नवा बहुत ही बहुमूल्य वनस्पति है और यह मार्केट में बिकती भी है इसके पाउडर के नाम से। और इसकी पहचान भी लोगों को नहीं है, जो आसपास के जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में कहीं भी घर के आसपास निकल जाते हैं और उसे घास खरपतवार समझ के लोग फेंक देते हैं और आजकल यूरिया वगैरह भी डालकर उसे नष्ट किया जा रहा है। तो उसके हम फायदे जानते हैं कि पुनर्नवा किन किन रोगों पर विशेषकर काम करता है। तो पुनर्नवा मूत्र विकारक होता है, जैसे किडनी वगैरह में जो काम करते हैं, मुंह पेशाब रुक जाती है, तो उसे हटाने के लिए यह बहुमूल्य वनस्पति है। पुनर्नवा मोटापा भी दूर करता है। किसी को मोटापा हो जाता है उसे भी दूर करने में सक्षम है। बस विधि अलग अलग है, अलग अलग तरीके से पुनर्नवा का बनाया जाता है। तो जैसे ये पुनर्नवा है, ये देख लीजिए, ये उसके छोटे छोटे यहाँ बीज निकल रहे हैं, इसी में पुष्प होते हैं श्याम वर्ण के, कुछ झड़ गए हैं इसमें से। और यह पत्ती है, अब यह सूख रहा है। इनकी पत्तियों को छांव में ले जाकर सुखा ले, विधिवत इसको भी निमंत्रण दे दे और छांव में ले जाकर सुखाने के बाद जब ये सूख जाए तब फिर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसी के बीच में आप ध्यान दीजिएगा कि अलग भी एक पुनर्नवा की तरह एक वनस्पति और होती है जिसमें कांटे होते हैं, तो उसे आप गोरख गांजा के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग ना करें क्योंकि ऐसे ही दिखते हम शक्ल की तरह, जिस कारण से दिक्कत होती है। तो पुनर्नवा के आपको फायदे बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि पुनर्नवा, भूमि आंवला और आपका ये एक पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोइया के पत्ते, इन पुनर्नवा का पूरा पंचांग निकाल लीजिए, भूमि आंवला का पूरा पंचांग निकाल लीजिए और मकोइया के पत्ते को लेकर के और ताजे में ही उसको अच्छी तरह से रस निकाल लीजिए या पकाकर रस निकाल लीजिए, या आप कूट पीस करके भी रस निकाल सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को 1 गिलास, आधा गिलास, जो भी वो पी सकता है, सामने वाले को पिलाएं। मूत्र विकारक है, बशर्ते यह है कि 15 दिन से ज्यादा उसको ना दे, 7 दिन 15 दिन, तो ये वैद्यों के अनुसरण से ही आप उसको घटक को ग्रहण करें, अकेले ना करें क्योंकि यह विधि नुकसान भी करती है अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाए। तो जितने भी वो रहे 15 दिन से ज्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपको आयुर्वेद का लाभ नहीं मिलेगा। 7 दिन 15 दिन इसी विधि से चले तो ये आपको वैद्य के अनुसार आपको औषधियां ग्रहण करनी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, उसकी हम शक्ल है, ये कहाँ है, इसमें नहीं है क्या, यहाँ यहाँ नहीं है। आपको उसका हम शक्ल भी दिखाएंगे कि कैसे पुनर्नवा का हम शक्ल होता है। ये है, ये देखिए, ये कांटे हैं, गोरख गांजा है ये, और यह पुनर्नवा है। दोनों के में अंतर बहुत है। फल और बीज और पत्ती, उसकी पत्तियां पतली होती है, पुनर्नवा की थोड़ी चौड़ी होती है। ऐसे रहते हैं। इन वनस्पतियों को आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी वैद्यों के अनुसार ही करें, वैद्य के बिना अनुमति के ना करें। और पुनर्नवा जो पहचानना चाहते हैं, जो आयुर्वेदिक पढ़ाई कर रहे हैं या वनौषधि जो कर रहे हैं, उनके तहत ये पहचानने के लिए पूरी पुनर्नवा इधर लगा हुआ है। वहां से इधर देख सकते हैं, चारों तरफ पुनर्नवा है, थोड़े थोड़े दूरी पर जंगल पर, और ये बहुत है।
और जमीन में फैली हुई भी होती है, जहाँ उठने के लिए उसे मिलता है वहाँ उठ भी जाती है। और इसी तरीके से पुनर्नवा का आप सदुपयोग करें और उतना ही निकालें जितना आप उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा ना निकालें। बाकी आगे और आपको वनस्पतियों के दर्शन कराते हैं। और पुनर्नवा अब सूखने में आ गई है, जो वैध है वो इसे संग्रहित कर सकते हैं। नमस्कार। एक अहम सूचना आप समझ लें कि अभी लगातार बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी, कि हमें आयुर्वेद आपसे सीखना है, जड़ी बूटी सीखनी है। तो आपको बता दें कि बहुत लोग कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ दें, हम लाखों रुपए वहन करके और दवा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो दवाई खोलना चाहते हैं उनके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले वायु दोष से संबंधित यानी दर्द से आप शुरुआत करें। अगर आपको कोई दवा पहले से नहीं आती है, चलाना नहीं आता है, तो दर्द की दवा से आप स्टार्ट करें और फिर असाध्य से असाध्य रोगों का आप ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके आप सीख जाएँगे। फिर इसी तरीके से आपकी दवाइयाँ उठने लगेगी। हम आपको दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं और प्रायः सिखाते भी हैं कि आपको कैसे-कैसे दवाइयाँ बनानी है, कैसे करनी है। वो धीरे-धीरे करके हम आपको वो भी सिखाएँगे। और कुछ का कहना है कि हमें दवा के ऐसा सिखाएँ कि जैसे आप आजकल क्लास चलाते हैं, तो उस बारे में हम विचार करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ा-सा हम क्लास चालू कर सकें। और बहुत लोगों का कहना था कि शुल्क जारी करें, तो हम शुल्क तो जारी नहीं कर सकते क्योंकि वनस्पति बेच नहीं सकते। जब तक अभी नहीं रहेगा तो हम इतने अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हम खुद ही जंगल में रहते हैं, तो इतनी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ नहीं है और ना ही मिल पाती है। और जैसे भी होता है, एक बातचीत करके और 1-2 वैद्यों से और चर्चा करते हैं जो हमारे घनिष्ठ हैं, तो वो आपको क्लास दिखाने के लिए और आप जुड़ करके और आप अपने क्लास को कर सकते हैं। पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। रोज़ाना तो अब देखते हैं रोज़ाना करें या 3 दिन में या सप्ताह में, जैसा भी होता है आधे घंटे के हम प्रयास करेंगे। और इसमें विपुल कुमार जी का बहुत-बहुत सहयोग रहे, जो उनका भी कहना है कि आप चालू कीजिए। उनके पास भी फ़ोन आते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि आप चालू करिए, लोग सीखने के लिए आतुर है, आपके पास नहीं होता है तो मेरे पास परेशान करते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे। अब ये देखना है कि तो हम आपको और आपके सवाल जवाब भी उसमें कुछ ऐसे हैं कि सवाल जवाब भी दिए जाने के प्रावधान है, सो वो हमें पता नहीं है। तो उसके बारे में विपुल कुमार जी आपसे जानेंगे कि आपका कैसा-कैसा सवाल है, उनको दिखे तो तुरंत पे जवाब दिया जा सके, उसकी भी व्यवस्थाएँ रहेगी। और साथ ही साथ आपको क्लास में पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाई जाएगी, जो पुरानी पद्धति के तहत है। क्योंकि आयुर्वेद जैसे है, जैसे औषधि ग्रामीण औषधि होती है, ग्रामीण औषधि तंत्र होता है और तांत्रिक औषधि होती है। तीनों की अलग-अलग आपको शिक्षा-दीक्षा दी जाएगी। आप घर बैठे आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बहुत लोग हैं कहते हैं हम आपके पास आकर सीखेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप घर बैठे सीखने का प्रयास करें और हम आपको छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो बताएँगे जो आयुर्वेद में चल रही है और सुलभता से आपको प्राप्त हो सकती है। और बाकी दुर्लभ से दुर्लभ वनस्पतियाँ तो हम आपको दिखाते ही हैं, कि जो नहीं है कहते हैं काल्पनिक है, वो भी हम आपको पौधे दिखाने का प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे ऐसे ही आपको अनेक-अनेक वनस्पतियों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है जी, सभी को राम-राम, नमस्कार और जय श्री कृष्णा। बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर का नाम नहीं लेते, इसलिए मैं वो भी कह देता हूँ। अगर आपको भी कष्ट लगे तो क्षमा चाहूँगा।